सरन मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं सर, गर्मी भी करीब 40 डिग्री तापमान बरेली का पहुंच चुका है। ऐसे हालातों में बच्चों से लेकर बूढ़े बड़े परेशान है गर्मी से। क्या करें क्या ना करें डॉक्टर सरन? नमस्कार। गर्मी की तीव्रता बढ़ती ही चली जाएगी और टेम्परेचर अब ये 40 से ऊपर 42-45 जाएगा। कुछ बातें स्वास्थ्य संबंधित टिप्स आपको देना चाहता हूँ। गर्मी से सबसे बड़ा जो संताप है वो होता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी हो जाना। पानी की कमी क्योंकि शरीर से वाष्पीकरण की दर काफ़ी बढ़ जाती है, तो करना क्या हो चाहिए, हमको पानी अत्यधिक पीना चाहिए। अत्यधिक की परिभाषा अगर आप जानना चाहते हैं, हर 1-2 घंटे में 1 गिलास पानी पिएं। सादा पिएं, ठंडा पिएं या नींबू की शिकंजी बना के पिएं। बस चेतावनी ये है कि हर पानी के स्रोत से पानी नहीं लें, हर नलके से पानी नहीं लें। पानी साफ और शुद्ध होना चाहिए। बेहतर ये है अपने थर्मस में, अपनी बोतल में, या कुछ नहीं है तो बाजार से जो भाई आजकल जो मिनरल बॉटल्स आती हैं, इनको लेके ये बात ध्यान रहे कि वो शुद्ध हो, उनका सेवन करें, तो पानी की कमी कभी नहीं हो पाएगी। हाँ, चेतावनी ये है कि यदि इस सब के बावजूद भी आपको उल्टी या दस्त लग जाते हैं, तब तुरंत समय न गंवाएं। तुरंत नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके ग्लूकोज, जब मैं कहता हूँ ग्लूकोज चढ़वाना, ग्लूकोज में भी बहुत से प्रकार के ग्लूकोज होते हैं। एक कुशल डॉक्टर जान सकता है कि कौन सा ग्लूकोज सलाइन लगाना है, उसकी समुचित मात्रा में लगवाएं और लगातार पानी पीते रहें। तो ये तो मैंने बात करी पानी की कमी के बारे में। इसके अलावा सूरज की किरणें हमारी त्वचा पर और हमारे दिमाग पे भी प्रभाव डालती हैं। त्वचा पर हमारे पर बर्न हो जाते हैं, जिनको कि फोटो बर्न्स कहते हैं, सन बर्न्स कहते हैं। त्वचा काली पड़ जाती है। बचाव के रूप में हमको पूरे बाजू की कमीज पहननी चाहिए, सफ़ेद कमीज होनी चाहिए, बेहतर है सूती कमीज होनी चाहिए, हाथों में ग्लव्स होने चाहिए। और बचाव के लिए बेहतर है यदि सूर्य की किरणें ज़्यादा हैं, हम छाते का इस्तेमाल करें। छाँव चलें, पेड़ों की छाँव अगर है तो उसमें चलें, या शहर के अंदर अगर शेड्स बने हुए हैं तो दुकानों के शेड्स के अंदर चलें। डायरेक्ट सूरज की किरणों के प्रकोप में प्रभावित ना हो। दूसरी बात यह है, बहुत सारे काम आप प्रातःकाल की बेला में या शाम को निपटा सकते हैं। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक सूर्य की किरणें सीधे रूप से हमारे शरीर पर पड़ती हैं, उन डायरेक्ट किरणों से बचना है। यानी कि 12 बजे से पहले और 3-4 बजे के बाद ही अपने कोई को कामों को आप संपन्न करें। और यदि इसके बाद भी आपको जाना होता है तो थोड़ा चलें और फिर ठंडी जगह पर विश्राम करें, फिर चलें, फिर ठंडी जगह पर विश्राम करें। और लेकिन फिर भी अगर इसके बाद में कभी मूर्छा सी आने लगे, कभी बेचैनी घबराहट होने लगे, कभी ऐसा लगे कि अत्यंत दुर्बलता आ गई, अब चलना दूभर है, इसका मतलब ये है कि अब आप हीट स्ट्रोक से प्रभावित होने वाले हैं। ये वो क्षण है, तुरंत किसी ठंडी जगह पे जाएं, कूलर, पंखा, एसी वगैरह करें, बर्फ़ का ठंडा पानी पिएं। बर्फ़ के पानी में तो अपने टॉवल को भिगो के, कपड़े को भिगो के शरीर पर पोछा लगाएं, जिससे शरीर के बढ़े हुए तापमान को तुरंत नीचे ला सके। क्या कारण क्या है कि हमारे दिमाग के अंदर जो थर्मोस्टेट है, जिस प्रकार से एसी में थर्मोस्टेट होता है, हमारे दिमाग के अंदर भी वो थर्मोस्टेट होता है। यदि वो गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और आदमी को हीट स्ट्रोक हो जाता है, जिसमें कि कोमा तक हो सकता है। जीवन के प्राण एक बहुत ही विसंगत स्थिति में पड़ सकते हैं और हमें बहुत जटिलता पैदा हो सकती है। तो इस तीव्रता की गर्मी में अपने आप को गर्मी से बचाएं। साथियों, गर्मी तो अभी और बढ़ेगी, लेकिन हमको संतुलन बना के रखना है जिससे हम बीमार ना पड़े। कि लोग गर्मी से बचने के लिए गन्ने का जूस पीते हैं, जो सड़क किनारे बनता है। खाने पीने की चीज़ें, कचौड़ी बन रही, पकौड़ी बन रही, समोसा बन रहा है सड़क किनारे, वो खाते, क्या इनसे भी कोई नुकसान हो सकता है? मैं इस पे आक्षेप इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी है, लेकिन एक डॉक्टर के नाते स्वास्थ्य तंत्र के सूत्र बताना भी मेरा काम है। ये गन्ने का रस न मालूम गन्ने का होता है या भिन्न भिन्नाती हुई मक्खियाँ
उनका भी रस साथ साथ होता है। एक बात बता दूं, गर्मी के अंदर यदि आपके खान पान में अशुद्धता होगी तो निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। आप पूछना चाहेंगे अशुद्धता क्या है? अशुद्धता हाथ पैरों का गंदा, मक्खी भिनकते हुए, मच्छर भिनकते हुए, या बर्तन को ना धोना, या बासी खाना खाना, या जो आपने देखा है ककड़ी खीरा वगैरह बिकते हैं और पानी का छिड़काव करते रहते हैं, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कभी पानी की बाल्टी में झांक के देखा है? ये विडंबना है हमारे समाज की कि अपनी रोजी रोटी के लिए हम उन नैतिक दायित्वों को निभाना पसंद नहीं करते जो हमें करना चाहिए। वो खोमचे वाला, वो रेड़ी वाला, वो इस तरह के बेचने वाला कैसा भी पानी बस छिड़कता रहता है, शुद्ध कभी नहीं होता है। तो मैं तो यही एक डॉक्टर के नाते कहूँगा, इन खोमचों पे, इन खुली जगहों पे जहाँ धूल के अंबार उठ रहे हैं, जहाँ पर कि कोई पीछे नालियों में कीचड़ सनी हुई है, जहाँ पर कीड़े मक्खे मच्छर भिनभिना रहे हैं, किसी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें, पानी भी ना पिएं। अगर ये आपके लिए एक कष्टदायक हो सकता है। हाँ, इसके साथ एक और भी कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि गंदगी का अंबार केवल बाहर खोमचों पर भी लगा हुआ है। हो सकता है आपके घर में भी ऐसा हो रहा है। आप कहेंगे नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। घर में बासी सब्जी का चलन बहुत होता है। एक सब्जी बनी, आज चल गई, शाम तक चल गई, फिर भी कल दे दी गई। अगर फ्रिज नहीं है घर में तो 24 घंटे सब्जी में बैक्टीरिया हो ही जाएंगे, तो वो घर पे अशुद्धता हुई। इसके अलावा जैसे छोटा सा नवजात शिशु होता है, कटोरी में दूध पिलाते हैं, पानी से खंगाला और दे दिया, फिर से अगली बार हर 4-4 घंटे में दूध कटोरी पे चिपक जाता है। 4 घंटे में बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, विकसित हो जाते हैं और बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होता है। आप पूछेंगे क्या करें? कटोरी को साबुन से साफ करें, गर्म पानी से साफ करें, तब पुनः उसके अंदर दूध को डालें। बचा हुआ कटोरी का दूध कभी बच्चे को दोबारा से ना पिलाएं, उसको फेंक दें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरे हिसाब से आपकी गर्मी बिल्कुल ठीक तरीके से गुजरेंगी।